आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा स्टडी पावर बोर्ड एग्जाम में। जी अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपका भी मकसद है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना। ओके, बात मैंने सही कहा ना। आपका भी मकसद है कि हमारे पाठ और लेखक के नाम याद करने के ट्रिक, ठीक है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके एग्जाम में 5 नंबर आएंगे, ठीक है। 5 मार्क्स आपके एग्जाम में फिक्स है, ठीक है। आपके एग्जाम में फिक्स है कि एकदम आएगा ही आएगा। ओके, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको याद होगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो आप जरूर एग्जाम के लिए सीरियसली हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो अवश्य देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे चैनल पर इसके पहले के इसके दूसरा पार्ट हमने डाल दिया, तो अभी आप नहीं देखें तो अभी देख लीजिएगा। उसमें से भी 5 मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे। टोटली आपके एग्जाम में 10 मार्क्स हमारे इस लेखक और पाठ के नाम अवश्य आएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को अवश्य देखिए और कॉपी में लिखकर नोट्स जरूर बनाइएगा, ओके, कि एग्जाम का पहले रिवीजन करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। तो सबसे पहला हमारा है कि गद्य खंड में का है क्लास 10th का, ठीक है। तो पहला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक क्या होगा? तो श्रम विभाजन समझो एक भीम लड़का है। क्या? एक भीम लड़का। भीम लड्डू देखो, भीम कार्टून आता है, ठीक है, जाकर देखना, भीम कार्टून आता है। उसमें क्या करता है? एक विभाजन, यानी किसी का बंटवारा करने में उसको क्या लगता है? नीमन लगता है। क्या लगता है? नीमन लगता है। उसको क्या लगता है? नीमन लगता है, ठीक है। तो हम इससे भी याद कर सकते हैं इसकी विधा, ठीक है। हम इसकी विधा भी याद कर सकते हैं। क्या होगा इसका विधा? क्या होगा कि इसका विधा हो जाएगा, विधा क्या हो जाएगा? तो निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध। और लेखक का नाम क्या हो जाएगा? तो लेखक के नाम हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। कैसे याद करिए? तो हम याद करेंगे जब भी श्रम विभाजन की बात है तो हमारे दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए, श्रम विभाजन, ठीक है। किसी को विभाजन यानी बंटवारा किया। कौन बंटवारा कर रहा है? तो भीम। कौन बंटवारा कर रहा है? तो भीम। क्या याद होगा? भीमराव अंबेडकर। और कैसे याद करेंगे? बंटवारा करने में उसको नीमन लगता है। क्या लगता है? नीमन लगता है, ठीक है। तो नीमन इस क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। इसी तरह हमारा दूसरा अध्याय 20 के दांत। क्या है? 20 के दांत। इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। इसको किस प्रकार याद करेंगे? 20 के दांत ये क्या है? ये हमारा क्या है? हमारा क्या है? इसका विधा क्या है? कहानी। क्या है? क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी। क्या है? कहानी है। कैसे याद किया हम? तो नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत। जब 20 के दांत, किसी का भी 20 एकदम दांत ऐसे किटकिटाता ना जी, दांत किटकिटाते वो इसको मारा एक थापड़, किसी को मारा एक थापड़ और क्या किया? जाकर नाली में गिर गया। क्या किया? जाकर नाली में गिर गया। और उसका बगल में जो दोस्त था वो हंस रहा। क्या कर रहा? हंस रहा, उसकी मजाक बना रहा, उसकी कहानी बना रहा। तो जाकर नाली में गिरा तो क्या याद रखेंगे? नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, ठीक है। लेकिन आप कॉपी में नोट्स बनाकर इसको रिवीजन भी कीजिएगा, आपको याद होगा और आपके एग्जाम में इसमें से 5 मार्क्स आना ही निश्चित है, ठीक है। तो हमने क्या याद किया? 20 के दांत। जब भी 20 के दांत आए तो कोई 20 मतलब इसे दांत किटकिटाता झगड़ा देखे, दांत पीसते हुए किसी को मारा एक थापड़, जाकर कहां गिरा? नाली में। नलिन बिलोचन शर्मा। इसकी विधा क्या होगी? तो कहानी होगी। कैसे याद किया? तो क्या करा? जब नाला में गिरा तो एक कहानी बनी कि मेरा दोस्त था, एक 20 का क्या था? दांत, उसका 20 आ रहा था और जाकर मारा एक चटी तो कहां गिरा? जाके नाला में गिरा, ठीक है। वेरी गुड। अगला अध्याय हमारा भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? इसके लेखक है मैक्स मुलर। क्या है इसके लेखक? मैक्स मुलर। कैसे याद किए हम? तो इसके लेखक भारत से हम क्या सीखे? देखो, भारत हमारा एक ऐसा देश है ना जहां से अधिकांश लोग यानी मैक्सिमम लोग, इंग्लिश में बोल सकते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। क्या करते हैं? सीखते हैं। हमारा भारत एक ऐसा ही देश है कि मैक्सिमम लोग भारत से सीखते हैं। तो हमने क्या याद किया? भारत से हम क्या सीखे? कौन लिखा होगा? मैक्स मुलर। क्यों? कि भारत से हम क्या सीखे? मैक्सिमम सीखते हैं। क्या करते हैं? भारत से मैक्सिमम सीखते हैं। इसको याद करो। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखो, लेकिन याद करो। तुम्हारे एग्जाम में आएगा। अगर तूने इस वीडियो को क्लिक कर देख रहा तो समझो भाई तुम्हें एग्जाम के लिए तू सीरियस है। हमें विश्वास है कि तू सीरियस है, लेकिन कब सीरियस होगा? जब हम समझेंगे तू इसको अपने कॉपी में लिखेगा, अपना नोट्स बनाएगा और रिवीजन करेगा, तब समझेंगे एग्जाम के लिए सीरियस है। चलो, इसका विधा क्या हो जाएगा? इसका विधा हो जाएगा भाषा। क्या हो जाएगा? भाषा। हमने कैसे याद किया? भाषा। क्योंकि
जब भी कोई भारत से सीखता है तो भाषण देता है। जब भी समझो एक अमेरिका से टूरिस्ट आया घूमने के लिए भारत में, मैक्सिमम सीखा और अपने यहाँ जाकर क्या करेगा, भाषण देगा, भारत के बारे में भाषण देगा। वेरी अगला है नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ता है। इसको हमने याद किया हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ता, देखिए इसका ट्रिक हम क्या लगा सकते हैं, नाखून क्यों बढ़ता। हमारा जो नाखून है क्या होता है, 1000 बार बढ़ता है। क्या हमारा नाखून 1000 बार बढ़ता है, बढ़ता है, वेरी गुड। हमारा नाखून 1000 बार बढ़ता है, तो हम याद कर सकते हैं जब भी हमारा एग्जाम आएगा नाखून क्यों बढ़ता है, तो हम याद रखेंगे हमारा नाखून को इतना बार बढ़ता है, 1000 बार बढ़ता है और 1000 बार हम लोग काटते हैं। बात सही है ना जी, एकदम बिल्कुल बात सही है। बात सही तो कमेंट कीजिए यार, आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका वीडियो पर लाइक हमारा 100 हो जाएगा ना, 100 अगर लाइक कर देते हैं, 100 अगर लाइक आप कर देते हैं ना, 100 लाइक और 100 कमेंट, तो हम आपके लिए इसी का क्या होगा, इसी के जन्म यानी द्विवेदी जी का जन्म और इनका मृत्यु, ठीक है, इनका जन्म और मृत्यु, इनका जन्म और मृत्यु हम दोनों आपके लिए लाएंगे, ठीक है। अभी ठीक से याद करेंगे सन, उनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। बस आपका कमेंट होना चाहिए यार, आपका कमेंट होना चाहिए कि हमें चाहिए जन्म और मृत्यु वाला भी वीडियो ट्रिक वाला लाइए, हम लाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो हम आपके लिए जब मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए क्या बनता है, लाइक कर देना और आपका चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्या जाता है, कर दो यार, ठीक है। हम क्या याद कर रहे थे, नाखून क्यों बढ़ता है, हमारा नाखून 1000 बार बढ़ता है। कितना बार, 1000 बार बढ़ता है और 1000 बार काटते हैं, वेरी गुड। तो क्या याद किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसका हम विधा कैसे याद करें, हमें याद है ना, हम बता रहे हैं क्या होगा, ललित निबंध, क्या होगा, ललित, क्या होगा, ललित निबंध, क्या होगा, ललित निबंध। कैसे याद किया, हमारा जो नाखून होता है ना, क्या लाल रंग से रंगते हो नाखून को, लाल से रंगते हो, हाँ रंगते हैं सर, तो लाल से जब रंगते हो हमने विधा क्या याद किया, ललित निबंध, वेरी गुड। अगला है नागरी लिपि, क्या है, नागरी लिपि गुणाकर मूल, क्या है, नागरी लिपि गुणाकर मूल। हमने इसको कैसे याद किया, नागरी लिपि यानी नगर के लोग गुणवान होते हैं, क्या होते हैं, गुणवान होते हैं। नगर के लोग क्या होते हैं, गुणवान होते हैं। क्या नगर के लोग गुणवान होते हैं, सच में होते हैं यार, गांव से थोड़ा तो गुणवान होते हैं यार, पढ़ने में होते हैं, लोग कहावत में कहते हैं होता है, लेकिन हमारे वास्तव में तो हमारे गांव के लोग ही गुणवान होते हैं, नहीं जी। अच्छा चलो हम आपके लिए छोड़ते हैं कि नगर के लोग गुणवान होते हैं या हमारे गांव के लोग गुणवान होते हैं, कमेंट आप करके बताइएगा, ठीक है। हम आपके लिए छोड़ते हैं, देखते हैं सबसे ज्यादा कमेंट किसका होगा, उसी का हम बात मानेंगे। क्या होगा, गुणाकर मूल, यानी जब भी नागरी लिपि की बात है, यानी नागरी लिपि की बात है तो समझेंगे नगर के लोग क्या होते हैं, गुणवान होते हैं। हमें ट्रिक के लिए बताया, हमारा ट्रिक बस हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, हमारे दिमाग में इसका बैठ जाना चाहिए कि इसके लेखक का नाम क्या होगा और चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है। तो क्या याद कि गुणाकर मूल, इसका विधा क्या होगा जी, तो जब भी गुणाकर मूल यानी जब भी किसी का गुण होगा तो नीमन होगा जी, पे खराब होगा, नीमन होगा, क्या होगा, नीमन होगा, तो क्या होगा, निबंध, क्या हो जाएगा, निबंध, क्या हो जाएगा, निबंध, वेरी गुड। अगला है हमारा बहादुर, क्या है, बहादुर, अमरकांत। बहादुर लोग कभी भी अमर हो जाते हैं, क्या होता है, बहादुर का नाम सुने, अमर नहीं सुने, हम बता रहे हैं बहादुर के नाम। भगत सिंह के नाम सुने, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, क्या ऐसे भी बहादुर थे यार, हमारे देश के बहादुर लोग थे। ऐसे बहुत सारे हमारे अभी भी जवान है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, बहादुर होते हैं, क्या होते हैं, बहादुर होते हैं, और वो क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं, क्या होते हैं वो लोग, अमर हो जाते हैं। तो कभी भी बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर होते हैं। तो हमने क्या याद रखेंगे, बहादुर, जब भी एग्जाम में आ जाएगा बहादुर, क्या याद रखेंगे, अमरकांत, क्या याद रखेंगे यार। ट्रिक अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, अपने मित्र के पास भेजो, अमरकांत। और इसका विधा क्या हो जाएगा, कहानी। कैसे याद रखेंगे कहानी जी, कि बहादुर लोगों यानी अमर लोगों की कभी भी कहानी बनती है, क्या बनती है, अमर लोगों की कभी भी कहानी बनती है। आप लोग सुने होंगे कि हमारे भैया जो थे, हमारे चाचा जो थे या जो भी थे, क्या थे, फौजी थे, शहीद हो गए, उनकी कहानी बताता हूँ, उनकी बहुत ही भयानक कहानी थी, ऐसे आप लोग सुने होंगे और आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है। 7 नंबर है परंपरा का मूल्यांकन, क्या है, आप लोग देख सकते हैं 7 नंबर है परंपरा का मूल्यांकन। इसका लेखक क्या होगा, रामविलास शर्मा। कैसे याद रखेंगे जी, कैसे याद रखेंगे, रामविलास शर्मा। यार परंपरा, हमारा परंपरा किससे चालू होता है, राम जी से। किससे चालू होता है, राम जी से। जब भी परंपरा की बात है तो याद हम अपनी परंपरा में राम को जरूर ला देते हैं, हम अपनी परंपरा में राम को जरूर ला देते हैं। तो हम कभी भी याद रखेंगे परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। जब भी परंपरा की बात है क्या ला देंगे, राम को। राम लाते हैं ना जी, कि हमारे परंपरा हमारे राम से चलती है, चलती कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इसकी विधा कैसे आता है, हमारी परंपरा नीमन होती है, क्या होती है, नीमन होती है। क्या हमारे राम की परंपरा कभी खराब थी, नहीं थी, हमारे राम की परंपरा नीमन थी, क्या थी, नीमन। नीमन से क्या याद रखा, निबंध, क्या याद रखा, निबंध। यार याद रखो, याद रखो, नहीं रखोगे एग्जाम में छूट जाएगा। 8 नंबर है जीत जीत में निरखत हो, क्या है,
जीत जीत में निरखत हूँ, यानी जीत जीत में निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज, इसको किस प्रकार याद रखेंगे? जीत, जब भी जीत की बात की जाए, जब भी जीत की बात की जाए तो जीत जीत में निरखत हूँ। जो एक बार जीतता है उसे क्या बोला जाता है? राजा बोला जाता है। और जो बार बार जीतता है उसे क्या बोला जाता है? महाराजा। क्या बोला जाता है? महाराजा। यानी जीत जीत में निरखत हूँ। जब भी जीत जीत की बात आ जाए तो पंडित बिरजू महाराज की, कवि पंडित बिरजू महाराज की जीत जीत में निरखत हूँ। और इसकी विधा किस प्रकार याद रखेंगे? साक्षात्कार। क्या याद रखेंगे? साक्षात्कार। क्यों भाई? जीतने के लिए धरातल पर साक्षात्कार, यानी देखो दुर्गा जी का, काली जी का साक्षात रूप ऐसे आता है ना जी सीरियल में, इसी प्रकार जीतने के लिए, मैदान में लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए साक्षात उतरना पड़ता है, ठीक है, तब जीत मिलती है। तो क्या होगी विधा? साक्षात्कार। यार याद रखो, देखो, ठीक है। 9 नंबर है अभिनव। क्या है? अभिनव। यार इसको याद नहीं रखोगे तो किसको? आज से अभिनव और आज से अशोक वाजपेयी, आज से अभिनव और आज से अशोक वाजपेयी, ठीक है। अभिनव का लेखक कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी। और इसका विधा क्या हो जाएगा? ललित निबंध। क्या हो जाएगा? ललित निबंध। किस प्रकार यार, जब भी बात है अभिनव यानी अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी क्या थे यार? अशोक वाजपेयी क्या थे? ललित निबंध इसकी विधा हो जाएगी, याद रखो, ठीक है। ट्रिक कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। 10 नंबर है भाई मेरे मछली। क्या है? मछली। मछली को किस प्रकार याद रखेंगे? मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ला। क्या हो जाएंगे? मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ला। इसको याद करने का बता रहा हूँ, ठीक है। मछली, जब भी मछली की बात की जाए, ठीक है, जब भी मछली की बात की जाए, यार विनोद कुमार था। क्या था? विनोद कुमार। मछली बहुत ज्यादा खाता था। क्या था? बहुत ज्यादा खाता था। उसकी एक कहानी बन गई, गांव में, मोहल्ला में पूरा कहानी बन गई कि विनोद कुमार एक ऐसा लड़का है कि बहुत ज्यादा मछली खाता है, मछली के अलावा कुछ नहीं खाता। क्या? मछली के अलावा कुछ नहीं खाता है। कौन खाता है? तो विनोद कुमार। क्या? विनोद कुमार क्या बन गई? उसकी कहानी बन गई। क्या बन गई? कहानी बन गई। अपने दोस्तों से कहानी सुनाने लगे, विनोद कुमार कैसा लगता है ना, जब भी खाएगा मछली खाएगा। कहानी बन गई। विधा क्या होगा? कहानी। 11 नंबर। यार 2 बचा है लास्ट में, और लास्ट में यार वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और कमेंट कीजिए, कमेंट करते रहिए। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? यतेंद्र मिश्र। कौन हो जाएंगे? यतेंद्र मिश्र। और इसके विधा क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र। किस प्रकार याद रखें? इसका ट्रिक क्या होगा सर? ट्रिक यही होगा कि नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में यानी देखो खाने का बात है, ठीक है, खाने का, यहाँ खाने का। जब भी खाने की बात है, बारात तिलक में गए हो खाने? नहीं गए हो, ठीक है, जाना कभी देखना। जब भी बारात खाने में कोई खाने के लिए जाता है तो क्या उसकी चित्र देखी जाती है? क्या व्यक्ति को पहचान लिया जाता है? कोई अगल बगल बैठ कर खाता है ना, देख लेता है, देखा कितना लेके खाना खाता है। और खाने के बाद जब पूरे भर पेट खा लेते हो एक एक पत्तल, ठीक है, तो तुमको बाद में क्या मिलती है? मिश्री मिलती है। मिलती है, देखना पत्तल में मिश्री मिलती है और सोप होता है, खाना पचाने के लिए होता है, ठीक है। और वास्तव में भी खाना खाने के बाद मिश्री और थोड़ी सी मीठी और सौंफ खाने से हमारे पाचन तंत्र जो है मजबूत होते हैं। ये वास्तव में सच्चाई है, आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा ये सत्य है, ठीक है। तो नौबत खाने में इबादत, जब भी खाने की बात है तो क्या मिला? खाने के बाद मिश्री मिला। क्या मिला? मिश्री मिला। तो क्या याद रखेंगे? यतेंद्र मिश्र। क्या याद रखेंगे? यतेंद्र मिश्र। और इसके विधा क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र। क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र। वेरी गुड। लास्ट वाला बचा शिक्षा और संस्कृति। क्या? शिक्षा और संस्कृति। इसके लेखक होंगे महात्मा गांधी। अरे भी याद रखने वाला, जब भी हमारे भारत में शिक्षा और संस्कृति की बात की जाती है तो महात्मा गांधी जी का बात अवश्य ही आता है, ठीक है। और इसका विधा हमने नहीं लिखा, इसका विधा आप लोग को कमेंट में बताना है। क्या? कमेंट में, ठीक है, कमेंट में आपको बताना है, आपको कमेंट में इसकी विधा बताना है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इसका भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।